सराउंडिंग का नंबर एक मुआयना करें पहले कि 360 डिग्री में उससे क्या पड़ता है। उसको मुआयना करने के बाद आप अपनी इन टीम को, इन 5 आदमियों को, 6 आदमियों को आप ये ब्रीफ कीजिए कि अगर आप यहाँ का फायर सीट ऑफ फायर दे रहे हैं तो इसके साबड़ में ये है, पोर्ट में ये है, नीचे ये है, ऊपर ये है। तो अगर आप सच्ची में जूम करें कि उसमें आग लगी है तो क्या असर होगा आपका, क्या रिएक्शन होंगे, क्या क्या आपके एक्शन होंगे, किधर किधर आपको बाउंड्री कूलिंग करनी पड़ेगी, किधर किधर आपको वेंटिलेशन बंद करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, वो स्टेप्स आपको इस मॉक ड्रिल में दिखाने हैं। यस खाली नहीं एक राउंड गया, दूसरे में गया, आग बुझ गई, हाँ बुझ गई, खोल लो वेंट, हो गया, चलो जयराम जी की। अरे यार कोई मजाक नहीं है इतना इजी में। अगर सच में हो और आप ऐसे एक में गए और 2 में गए, आगे बुझ गई, चलो जी जयराम जी की ड्रिल डीब्रीफिंग, ड्रिल कॉल्ड ऑफ। ऐसा नहीं होता। आपको उसके सीरियसनेस लेना है, फायर के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट समझने हैं कि उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, कि आगे क्या क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस मीन फर्दर उसके स्टेप्स जो लीड होते हैं, आपको उसको सोचना है। जी जी उसके ड्रिल करने क्या बोलते हैं दीपक, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हिंदी हाँ में क्या हो ठीक गया? है, इससे अच्छा अरे उसके इससे उसके ज्यादा क्या प्रभाव, उसके प्रभाव, उसके असर क्या क्या होंगे। अगर यहाँ आग लगाया तो मैंने, उसका असर कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा, तो आपको वो चीज ड्रिल में इंक्लूड करनी है। अगर आपके 5 आदमियों की एक कम्युनिकेशन यूनिट है ये, तो उनका 5 का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे की कमियों को भी छुपा सकता है। अगर मान लो डेक पे मैं TM2 खड़ा हूं और मैं फायरमैन सूट को स्क्रू डलवा रहा हूं और मैं लाइट को चेक करना भूल गया, टांग रहा हूं, तो आप ब्रिज में से आपको अगर पूरे स्टेप्स मालूम है तो आप भी इधर से बोल सकते हैं अरे लाइट चेक किया क्या, लाइट चेक करो। अगर वो कोई स्टेप भूल रहा है तो आप इधर से बाउंस कर दीजिए। ब्रिज में आप खाली बैठ के मुंह देख के वेट मत करिए कि ऐसा सब कुछ वही रिपोर्टिंग करेगा, मैं हाँ हूँ ओके, हाँ हूँ ओके, ये नहीं कर, खाली यही नहीं है काम। अगर वो आपकी टीम अगर कुछ मिस आउट कर रही है कोई चीज, तो मास्टर को उसको प्रॉम्प्ट करना है, यहाँ से उसको याद दिलाना है, एक किस्म से उसको वहां से क्वेरी करनी है। अरे क्या एक्स टांगा कि नहीं टांगा, अरे लाइन लगाई कि नहीं लगाई, अरे मास्क का सीलिंग चेक किया कि नहीं किया, है ना। वो प्रेशर पहले चेक करना, प्रेशर है बाद में नहीं, पहले प्रेशर चेक करो, बताओ जल्दी। तो मतलब उधर से आपका कमांड जाना चाहिए। अगर इस बीच में कम्युनिकेशन में TM2 कुछ छूटता है तो आपका इधर से क्वेरी जा रही है। अगर आप कुछ छूट रहे हैं कि उसको किसी को रिपोर्ट करना है, या इधर से सेकंड इंजीनियर या कुछ और कोई सुन रहा है, वो कुछ और मॉनिटर कर रहा है, तो वो रिपोर्ट कर सकता है, क्या साहब बाउंड्री कूलिंग चालू हो गया, हाँ साहब फायर फाइटर ने ये कर दिया, डोर खोल दिया। तो आपको एज अ टीम ड्रिल के सीन के वो सारे स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे को ओवरलैप करना है बेसिकली। और जहां पे आप फायर सीन बताएं उसका अगर आप मुआयना कर लेंगे तो उसके अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे वाले पोर्शन को भी आपको ड्रिल में इंक्लूड करना है कि आप उससे उस एरिया से क्या कर रहे हैं। अगर मान लो इधर किसी पैनल में आग लगा तो उस पैनल के बल्कहेड के पीछे क्या था, उधर पेंट जलेगा, पील्ड ऑफ तो होगा ना, कुछ जलेगा ना, बगल में से तार गई है, नीचे कुछ कोई ड्रम रखा है या कोई और पाइपलाइन गई है, बिजली का कोई लाइन है, तो आपका वो कम्युनिकेशन में आना चाहिए, रियलिटी दिखना चाहिए। एक बार ही आदमी अंदर जाके बाहर आया तो बाहर आके वो लेके गया डीसीपी इलेक्ट्रिकल फायर, मान लो आपने बताया, तो बाहर आके अगर वो कहे अरे डीसीपी ने मेरे को फॉर्म भी दो, नीचे थोड़ा तेल का वो रखा था उसमें भी आग लगने का लग रहा है, मेरे को फॉर्म भी दो, एक फॉर्म भी दो। So you change your twist like a real time, no? ऐसा लगे कि सच्ची में फायर हो रहा है और वो इतना एक्सपेंशन इधर उधर दाएं बाएं हुआ है। कभी Yes, ऐसा sir. नहीं होता, एक एक्सट्यूशर टाइप की लेकर जाता है, वो फायर उसी केस में रहती है। पर जब रियल फायर होती है बॉस, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अगर इलेक्ट्रिक की है या वुडन की है या कॉटन मैक्स की है तो उसी में रह जाएगी। आपका सराउंडिंग भी कुछ ना कुछ उससे इफेक्ट होता है। तो आप कभी अपनी ड्रिल में रियल टाइम अगर जब समझेंगे तो आप एक्सटिंग्विशर को भी स्विच करेंगे बीच में आके कि हाँ ये नहीं मेरे को फॉर्म दे, फॉर्म लेके गया तेल किया तो अरे नहीं मेरे को डीसीपी भी दे, उधर बिजली का पैनल भी, उधर तक आग पहुंच गया, दे ला, वापस आया वो लेने गया, फिर वापस सीन खुल गया। तो आपको एक ड्रिल में थोड़ा सा पैशन और एक रियल टाइम सिनेरियो लाना है ऐसा। आप सच्ची में समझो कि आप आग बुझा रहे हैं, उसके असर कितनी कितनी दूर तक क्या क्या होंगे, और आपको उतनी बार एक्शन ले रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो उसको बुझाने के लिए जरूरी है। अगर अभी अपना कहीं घर में अड़ोस पड़ोस में कहीं आग लग जाए तो तुम 1 घंटा शांति से नहीं बैठेगा, एक बाल्टी में आग बुझेगी लेकिन 10 बाल्टी मार के बैठेगा।
आगे भी देखेगा, 50 बार ऊपर नीचे पलट के देखेगा, वो करेगा। तो आप लोग जहाज का ड्रिल में एक जस्ट एक हम लोग बोल रहे हैं, आप सोचते हो कि ऐसा कि ड्रिल करनी है तो एक खाली एक लेके गया और आया, बुझ गई, 2-4 कम्युनिकेशन में बुझ गया। आप सीन को थोड़ा सा एक्सप्लोर ऐसा कीजिए ना उसमें कि वो जरा ढंग से मैनर में सच्ची का ड्रिल लगे, आदमी देखने वाले को लगे कि रियल इमरजेंसी क्रिएट हो गया। यार आप कोई फिल्म देखते हैं, किसी फिल्म में देखिए जब किसी में इमोशनल सीन या कोई ऐसा सीन होता है तो देखो उसमें कई फिल्में ऐसी होती हैं कि उसमें इमोशनल ऐसा सीन हो जाता है कि आदमी सामने ऑडियंस का बैठे हुए वाले को आंसू आ जाते हैं। तो आपका ड्रिल देखते टाइम में ऐसा लगना चाहिए कि ये तो रियल फायर जैसा कर रहे हैं यार, दे आर एक्टिंग लाइक बड़ी सच्ची में आग लगी है जैसे। तो थोड़ा सा जोश Yes, लाइए sir. ड्रिल पे, खाली ये फॉर्मल मत रखिए कि हेड ऑफिस ने बोला है और हम बोल रहे हैं कि ड्रिल करना है और करेंगे। ऐसा ये फॉर्मल में मजा नहीं। और ड्रिल में कुछ ट्विस्ट लाने के लिए मैं कल परसों भी बोल रहा था कि आपका जब ड्रिल हुआ तो हेड काउंट में एक आदमी को मिसिंग दिखा दो, उसको फायरमैन लिफ्ट से बाहर ले आओ, उसको एबीसी चेक करो, बी और सी अगर नहीं है तो सीपीआर दे दो, किनारा शिफ्टिंग का मॉक ड्रिल कर, एक कम्युनिकेशन उधर का लाइन चला दो, इधर फायर फाइटर पहला राउंड करने के लिए गया, उस कैजुअलिटी को ले आया अनकॉन्शियस को बाहर। बाहर जो दूसरे 2 लड़के होंगे, एक लड़का होगा, वो उसको एबीसी चेक करेगा, लेटाएगा, वो सब करेगा। लेकिन फायर फाइटर अपना अंदर आग बुझाने वाला सीन कर रहा है। जब वो गेट के अंदर घुस गया तो तुम एबीसी जो दे रहा है उसको दिखा रहे हो, जैसे वो गेट से बाहर आ रहा है उसको दिखा रहे हो, कम्युनिकेशन दोनों का चल रहा है। तो आप सीन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए जिसमें कि वो ऐसा ना लगे कि जस्ट एक डम की तरह हम लोग वही पुरानी लकीर के फकीर एक ड्रिल करते जा रहे हैं। Yes, Am I sir. correct? हैं? थोड़ा सा Yes, correct. जोश लाइए, थोड़ा सा उसमें रियल लगे। ऐसा देखते देखते ड्रिल ऐसा लगना मिलता है कि ये साला ये सच्ची में तो नहीं कुछ आग लग गया रे, ये तो बड़ा सीरियस ड्रिल कर रहे हैं। ऐसा एक्सपेंशन, ऐसा रोल अदा कीजिए आप उसमें। आप उसको सीन एपिसोड समझ के चलिए, यू आर एक्टर, यू आर अ हीरो। आपको ऐसा सीन अदा करना है उसमें। आपकी उस टीम को 5-6 आदमी जो मैंने बताया इंक्लूडिंग कैमरामैन 6 आदमी होते हैं। आपको उसका टीम का कोऑर्डिनेशन ऐसा रहना चाहिए, एक के बाद एक। आप कभी इंजन रूम फायर ड्रिल है उसमें एक्सपेंड कर दो कि हाँ अरे डक से इधर एकोमोडेशन के इधर भी उसमें से धुआं आ रहा है, अरे जाओ जाओ ब्रिज में से, अरे इधर से भी धुआं आ रहा है, अरे जाओ कोई उधर जाओ, उधर उसका डक बंद करो, क्या उधर से क्या है, उधर भी चेक करके आओ देखो क्या है, और उसका बगल वाला भी देख के आओ क्या है, देखो उधर क्या है, अच्छा उधर से भी आ रहा है, आग का वो आ रहा है, हीट आ रही है, ठीक है उधर भी बाउंड्री कूलिंग मारो, अच्छा 2 होस लगे हैं ऑलरेडी, ठीक है बकेट लेके मारो साला, कुछ तो करो। मतलब आप सीन को ऐसा एक्सप्लोर करो कि सच्ची में वो रियल टाइम ड्रिल लगे। Yes, sir. एम आई करेक्ट दीपक? मास्टर अजीत तो बोल रहे हैं यस सर। करेक्ट। बेसिकली मेरा इंटेंशन यही था कि सभी लोग बैठे हैं, इनको यही चीज बताएं कि मुआयना 360 प्लस आपका 5 आदमियों का कोऑर्डिनेशन और थोड़ा सा ड्रिल में फोकस्ड और एक्सप्लोरेशन कुछ ऐसा लाइए। स्टोरी और थीम हम बताएंगे, जैसे अभी मैं आइडिया दे रहा था ऐसे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको उसमें वैल्यू ऐड करके बताएंगे। मैं करेक्ट? वी कैन ऐड वैल्यू ऑलवेज, हम लोग उसमें ऐड वैल्यू करेंगे अगर आपके पास कोई आइडिया है तो। अदरवाइज जो आइडिया हम बता रहे हैं आप उस पे सुन के उसको एक्सप्लोर कीजिए। करेक्ट नो? तो ये है बॉस। तो कम्युनिकेशन में गोलमोल हो जाता है कई बारी। कम्युनिकेशन कल वाले मास्टर का अच्छा था, रिपीटेशन हो रहा था क्रॉस में, कुछ चीजें इंटरनेट कनेक्टिविटी वजह से वीक था, तो पहले वाले वेसल में भी कई चीजें थी। तो बिना आप अगर ऑन बोर्ड आप लोग हैं और कुछ ऐसा सीन हो जाए, आप ड्रिल को ऐसा परफॉर्म करें, कैसे करेंगे? रामलाल साहब आ गए, सुना साहब? क्या सुनते हैं पे थे? उस रोप को विपिंग करो मंजू किसी कपड़े से, उस रोप को विपिंग करो।
हाँ, घर पे भी एक रोप को व्हिपिंग करना है, लटकने के लिए रोप है बच्चों को, राइसिंग किया था उसको। अच्छा सब, ये ड्रिल के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक जो भी कोई ड्रिल हो उसके लिए पिछली ड्रिलों का जो सारांश है, हाँ पिछली ड्रिलों के जो लेसन लर्न है वो डिस्कस किए जाएं और नेक्स्ट वीक के लिए ड्रिल को अकॉर्डिंग टू दैट प्लान किया जाए। दैट्स व्हाट वाज द इंटेंशन इज टू राइट सर। दीपक कुछ बोलेंगे, कुछ एनी पॉइंट्स यू वांट टू ऐड ऑन नेक्स्ट वीक में के लिए, अगर कुछ है तो कुछ सजेशन है आपका? हाँ वही है मास्टर जी, कुलदीप साहब ने जो बताया वही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज में हम लोग माइनस में जा रहा है, वो है ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग। जैसा साहब ने बोला, आपको जैसे छोटे बच्चे लोग पढ़ता है स्कूल कॉलेज में, रट्टा मारता है ना, तो आपको ये ड्रिल में रट्टा मारना है। पूरा एक्शन के साथ क्या क्या करने वाला है वो सिर्फ आपको बोलना है। अगर आप बोल गए आपका काम हो जाएगा। नहीं दीपक, रट्टा वर्ड ना यूज करके, दैट वी हैव टू से दैट कि आप रियल सीन में उतर जाओ तो एक्शन खुद ब खुद आपके दिमाग में चर्निंग होने लगेंगे। एग्जैक्टली रियल मतलब कैसा, वेंटिलेशन, शट वेंटिलेशन। उस समय एक या हाँ, दो जो भी डेक वेंटिलेशन है आप उसको बंद करवाइए, साथ में कैमरा भी फॉलो करवाइए। और उसको जब ये लोग करने लगे रियल में, तो अगर एक किसी कंपार्टमेंट में किया है, उसके नियर अबाउट सराउंडिंग एडजेसेंट कोई टैंक, कैबिन, कंपार्टमेंट, कुछ बल्कहेड, उसको अभी टेक केयर होना चाहिए। मान लो आप किसी एक कंपार्टमेंट को फायर बता रहे हैं तो उसके लगते मिलते जुलते दीवार, बल्कहेड, कोई तो कुछ तो होगा बॉस, नीचे ऊपर, हाँ उसको वो तो भी तुम बोल दिया, कम्युनिकेट में। हाँ, वो तो तुम वो बोल अभी दिया। श्यामलाल साहब शायद नहीं सुना हो, तो उसको भी बाउंड्री कूलिंग, उसको भी कम्युनिकेशन इफेक्ट में, उसका भी टेम्परेचर इफेक्ट में, ये चीज कम्युनिकेशन में एड ऑन होने चाहिए। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाइए, रियल टाइम सिनेरियो लगे। मतलब कैसा है ना मास्टर जी लोग, आप एक समझ लो ये तो ड्रिल है, तो आप ड्रिल का खुद भी इस तरीके से आगे ले सकते हो कि स्टार्ट हुआ माइनर और मैक्सिमम आप मेजर बना डालो। मेजर इतना बना डालो, करते करते वही करते करते कहीं और जाके अबंडन करने चले जाओ। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। सिर्फ हम लोग देख रहा करके लिमिटेड जॉब में मत करिए आप लोग। हाँ सर। बेसिकली मास्टर जी कैसा है ना, कुलदीप साहब जो बोल रहे हैं इतना देर से, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ वापस, कि जहाज में जब आपको पता है आग लगा है, तो क्या आग तो आप बुझाओगे, लेकिन ये तो ड्रिल वाली आग है और वाकई में आग लगेगी तो आपको साइड में क्या है नहीं है वो तो आपको देखना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं देखना पड़ेगा? नहीं, वो तो पूरा सराउंडिंग देखना पड़ेगा सर। हाँ, तो उसको जब देखिएगा तो आपको बोलना है, और हम बोलते नहीं है। बराबर है। यस सर। यही चीज है। मतलब जो जो है आप पहली बात तो ये, हम जब ड्रिल करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जैसे सही में हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, तोता जैसा रटने वाली नहीं, प्रैक्टिकली बात करिए। यहाँ पे ये है तो हम ये एक्शन ले रहा है, वहां पे फलाना है तो हम ये कर दिए। वहां से हम कोशिश करेंगे ना बचाने के लिए पूरी तरह से, तभी तो फायर फाइटिंग हुआ। यस सर। तो जब हम करेंगे तो लिमिटेड में मत करिए, उसको अनलिमिटेड करिए। और साथ में जितने जितने पॉइंट्स हैं आगे पीछे देख के वो बात करना पड़ेगा, और रिपोर्ट भी साथ में करना पड़ेगा। आपको वाकई में इंजन रूम में पानी बहाना नहीं है, लेकिन इंजन रूम के अंदर घुसना तो है। एक बार दिखाओगे तो सही कि बंदा घुस गया। अदरवाइज ठीक है कुलदीप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक है। ये इसका अभी का जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग सबके इसमें भी जाएगा, तो जो जो नहीं आए दोज कैन लिसन दिस। श्यामलाल साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ जैसे कि फायर फाइटिंग ये लोग कर रहे हैं, जिस शिप में CO2 है, CO2 ड्रेंचिंग सिस्टम ऑन करने के लिए पुट अप कर दो एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें,
एड ऑन कि भाई मेजर फायर हो गया, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, नाउ वी आर रिलीजिंग द CO2 सिस्टम, ट्रेंचिंग सिस्टम। तो हाँ, तो CO2 रिलीज करने का पहले श्यामलाल जी कुछ हाँ, प्रोटोकॉल है, कुछ कम्युनिकेशन है, वो वो भी आपको देखना है। डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। यस, तो आप तो बोलिए, जज में आप मास्टर जज जी में लोग है को ना, बोलिए कि चीफ इंजन अगर CO2 चीफ रिलीज इंजन करने जा जिस रहे हैं जज में तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो बता दीजिए जरा। जिस जज में चीफ ऐसे जज में जिसमें है जहाँ पे CO2 है, करेक्ट। दो चीफ मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, बट उसकी बेसिक गाइडलाइन है वहाँ पे चीफ जो इंजीनियर अभी को भी प्रैक्टिस STM, कराना इस चीज का सर, जिस हाँ, पहले से जो कराना जो पड़ेगा अभी सर। STM 25 में भी शामिल की गई है, नहीं नहीं, वो करेक्ट, अभी रिलीज नहीं किए गए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है समलाल जी ने कि CO2 जिस जहाज में है तो भाई CO2 का तो रिलीज करना है उनको, और करने का पहले पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो मास्टर जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। चीफ इंजीनियर ठीक है, अलार्म चेक करेगा, ये करेगा, बट मास्टर जी को पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं रिलीज करने जा रहा हूँ, ये उस यस। समय करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हाँ, और एक एक बार आप रिलीज कर दिए तो आपकी कहानी खत्म हो जाती है वहां पे। यस यस। नहीं, ये रिलीज कर दिए उसके बाद, रिलीज करने के बाद कहानी खत्म नहीं होती ना, रिलीज करने के बाद के भी तो एक्शन है। रिलीज हाँ, करके उसके वो खड़े बाद रहेंगे, वाले वेट करेंगे। अब उसको रिस्टोर जब होता है रिलीज के बाद में, उसका एंट्री का, रीचेक का, वापस का, दैट इज डिफरेंट प्रोसीजर टू री एंटर इन आफ्टर रिलीजिंग सो मेनी आवर्स, और ब्लोअर वेंट्स ये सब चला के, हाँ, तो वो उन लोग को मालूम वो है, चीज वो एक्सप्लेन मालूम करें। है that will be considered as after emergency cool off, you have to do the investigation। तो इन्वेस्टिगेशन में रट्टा लगा के भी बोल सकता है कि हम ये करेंगे। करेक्ट। चलो और फॉर एग्जांपल, फॉर इवन एग्जांपल अभी, CO2 रिलीज करने से हाँ, पहले जो पॉइंट्स हैं वो भी देखना है कि अपना फिर से रीमास्टर करना है, आदमी सारे आगे बाहर का नहीं जो। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। बहुत हाँ। बहुत अच्छा पॉइंट श्यामलाल जी है, लेकिन कैसा है कि इसमें जो 4-5 पॉइंट है रिलीज का पहले, वो यस सर। सारा आपको बताना पड़ेगा और दर्शाना भी पड़ेगा लोगों को। हाँ, तो वो पॉइंट एक बार जिस शिप में भी CO2 है उसमें करवाएंगे तो ही बात बनने, एक बार हम लोग खुद प्रैक्टिस करवा लेंगे। नहीं नहीं, अभी एकदम सही बोला है श्यामलाल एमराल्ड जी। में, हाँ सर। श्यामला साहब, एमराल्ड में हमने जो ड्रिल किया था हेड ऑफिस के साथ, उसमें हमने CO2 का यूज का दिखाया था। लकीली हमारा कैमरा और ये सब बराबर नहीं था, और हाँ इट हाँ। वाज मूविंग सो फास्ट, और कम्युनिकेशन वाज लूप वाज नॉट गुड, सो गुड। करेक्ट। बट हेंस मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो भी वेसल CO2 वाला फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम वाला जो भी वेसल आएगा, जैसे अभी लैंसर प्रोग्रेस को हमने डेट दी हुई है, यस सर। तो those we will expect them ke we will introduce this thing ke you accelerate the fire ke it is higher, and now they have released the CO2 and getting ready for even abandon, यस सर। and getting ready for हाँ even abandon। ठीक है, CO2 रिलीज किया, एक्सप्लोजन भी होने का चांस होता है बिफोर CO2, तो जस्ट दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, नथिंग एल्स, बट दे हैव रिलीज CO2। और वेसल का लोकेशन वाइज के हाँ उसके हिसाब दे हैव टू आंसर बैक, or either they are extending the fire, either they are releasing higher in this thing, CO2 release करना पड़ा। हाँ सर, मोबाइल यहाँ ला के देना, पकड़ के देना, ला के देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे सिक्का में सर एक एक्सीडेंट हुआ था, ये अंडर वाटर के साथ रेल सागर में आग लग गई थी। दे हैड हाँ टू हाँ, रिलीज CO2, और अकोमोडेशन में था आई फायर, नो, और फिर भी CO2 रिलीज कर दिया, तो आई नो, दैट शुड बी कैटर्ड इन। आई इन हाँ हाँ लोग हाँ, ये चीज इनको आइडिया होना चाहिए। वही 2015 के लास्ट में, 17-16 के स्टार्टिंग में कुछ हुआ था, when we came after हाँ, that। करेक्ट। दर्शन में जाके ड्रिल कराया था ना CO2 का, कैसे क्या किया था। करेक्ट। वो तब वो पैटर्न जो है, उन्होंने तो हड़बड़ी में CO2 रिलीज कर दिया, और ऑन शोर गाइडेंस रिलीज कर दिया, ऑन बोर्ड का हेड काउंट और ये सब, वो तो एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो था, उसमें तो सब होच पोच हो जाता है सब। क्यों? नहीं, अगर क्योंकि प्रैक्टिस करवाया तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, मतलब ये। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, होच पोच हो जाता है, क्योंकि अब इतना बड़ा हमारा स्टाफ
20, 22, 44 आदमी, 42 आदमी रहते हैं उस वेसल में. They never get together as a team unit and conducted some drill or some practice for evacuation or something. That was the cause. They never get into. And later on, if you remember, रेल दर्शन में हम लोगों ने सबको अभी पीछे इकट्ठा करके दिया था ना. एक है उसमें पॉइंट कि मास्टर्स ओवरराइडिंग अथॉरिटी जो है ये बताती है कि आपको रिलायंस बोले, जहाँ कोई भी बोलेगा तो आप हम लोग रिलीज नहीं कर देंगे. ऐसे मास्टर हैज टू बी क्लियर आउट ऑफ दिस कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज बिकॉज़ इट्स एन कमर्शियल फायर. ये बता सकता था उस टाइम, बट दिस शुड हैव बीन प्रैक्टिस्ड अर्लियर. So there was a fire in accommodation. They have released CO2 by misunderstanding. कि इंजन में फायर है, धुआं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर आ रहा है, क्या ये तो समझ में नहीं आया किसी के. एंड इमीडिएटली दे रिलीज द CO2. ये अजीत मास्टर सुन रहा है, हंस रहा है. ऐसा हुआ जब रियल आग लगती है तो साला पता नहीं लगता. प्रैक्टिकल हो चुका है इधर. तो रटी 2 लाइनें. इधर गया था, वो अंदर गया, रस्सी खींची, बाहर आया, एक्सटिंग्विशर ले गया था, वापस गया, चेक किया, बुझ गई और आ गया और साहब आग बुझ गई. ये मेरा पंप देख लो, ये मेरा देख लो. दैट्स ऑल. जयराम जी की नो. इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन आप वो आदमी को मिस आउट दिखाइए, जैसे हम लोग आके फिजिकल में आके ड्रिल करते हैं. हाँ, द पर्सन शुड रीच द सीट ऑफ फायर. जो कि देखने गया है, सीट ऑफ फायर में नहीं गया तो उसका कोई फायदा नहीं कि वेयर इज द फायर. यार ही शुड रिपोर्ट वंस कमिंग आउट. कब श्यामल साहब और ये अजीत मास्टर हमने कई बार ड्रिल किया ना आप लोगों के साथ भी, कि जो आदमी रिपोर्ट किया वही आदमी चलो मिसिंग है, मास्टर स्टेशन पे नहीं है, तुम हमारे साथ आजा भाई, उसको अपने साथ रख लेते. हम लोग ऐसा ड्रिल किया है ना. तो अभी आप ऐसा वीडियो में ऐसा ड्रिल क्यों नहीं दिखा सकते? आप ऐसा ड्रिल दिखा सकते हैं ना. तो मास्टर स्टेशन पे जिसने रिपोर्ट किया, नीचे से कम्युनिकेशन किया, वो ड्रिल आदमी मास्टर स्टेशन पे रिपोर्ट ही नहीं हुआ. यस सर. ठीक है. तो थोड़ा ड्रिल का अटेंशन कहीं और घूम जाएगी. अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको आग नहीं बुझानी, पहले आदमी को ढूंढना है, या पहले आदमी को ढूंढना है, आग छोड़ देनी, आग बुझानी, आदमी को छोड़ देना है. मास्टर का डिसीजन होता है. लेकिन आपके पास अगर फायर फाइटर एक ही वाला है, एज पर FCP और ये सब कहानी, आपने जिस टगों की बात कर रहा हूँ, पहले बेसिक बात कर रहा हूँ, तो उसमें पहला फायर फाइटर जाता है और वो पहले कैजुअलिटी को सर्च करके वो लाके पहले बाहर वालों को दे देता है, और ABC और उसका ब्रीथिंग, CPR ये लोग नॉर्मलाइज करने 1 आदमी 2 आदमी वो जुट जाते हैं, और फायर फाइटर उसको बाहर लाते देता है, और वापस ही वेंट अगेन बैक टू हिज फायर कंपार्टमेंट टू डू हिज फायर जॉब, एक्सटिंग्विशिंग जॉब. तो वो चेन एक चलती रहेगी जो आप कर रहे हो. उसमें आपको एक लिफ्ट लगा के लाके ABC और उसमें CPR वाला ये पोर्शन दिखाना. फिर आपको इसी में अगर कुछ एड ऑन करना है तो दूसरे आदमी जो डेक में बाउंड्री कूलिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से, या दूसरा जो TM2 खड़ा उधर से, या ब्रिज में से इधर से कोई और आवाज आए कि हाँ इधर से और स्मोक लग गया है, तो ठीक है आप उस कंपार्टमेंट को बंद कराओ, ब्रिज का अनाउंसमेंट हो. तो बेसिकली आप 4-5 आदमियों को कम्युनिकेशन को, लूप को अगर आप एक दूसरे से कनेक्टिंग रखोगे, टीम वर्क रखोगे, एक ने एक चीज छोड़ी, एक ने एक चीज कवर कर ली, एक ने एक चीज कवर कर ली, नहीं किसी ने कुछ किया, मास्टर बैठ के यहाँ से बोल दिया, अरे देखो उधर भी देखो, उधर का पोर्टल से देखो, बाजू के उससे देखो, धुआं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है यार. बेसिकली लीडर जो है, साइट का लीडर एंड मास्टर, अगर कोई और मिसहैप भी करता है, कोई छूट भी जाता है कोई सीन, आप उसको ओवरलैप करा सकते हो, कर सकते हो, देन एंड देयर. मेरा मतलब ये है. यस सर. वहीं का वहीं मास्टर उसी सीन में उस सीन को उधर नहीं उधर डायरेक्शन कर सकता है, उधर से उधर डायरेक्शन कर सकता है, TM2 उधर से उधर मोड़ सकता है उस सीन को. नहीं तो फिर अभी ड्रिल मैं ड्रिल करूंगा, मैं ड्रिल कराऊंगा वर्चुअल दीपक एक, और उसमें मैं सीन दूंगा मास्टर को. हाँ. तो ये सीन है, अभी तुम इसमें ड्रिल परफॉर्म करो. फिर तुमको भारी हो जाएगा जब हेड ऑफिस को अगर डायरेक्ट ऐसा के सामने करना पड़ा, क्योंकि मैं तो जहाज में फिजिकली आके ऐसे ही कराता हूँ उठपटांग ड्रिल, जिसमें आपको ट्विस्ट करके सीन दे देने का. सीन को ट्विस्ट करो ना, उसमें आदमी मिस आउट कर दिया, हाँ ये कौन है तुम्हारा फायर फाइटर सूट डालता है ये वाला, हाँ यही आदमी अनकॉन्शियस हो गया, चलो अभी करो. करते हैं ना हम लोग ऐसे ड्रिल. यस सर. क्लियर किया. हाँ, तो उसमें आपका क्या हालत हो जाती है फिर उस टाइम मास्टर जी? सबकी हालत पतली हो जाती है. अरे साहब सूट तो वो डालता था, अरे साहब इसको तो आता नहीं, वो डालने में इतनी देर हो जाती है. तो अभी ऐसा मैं ऑनलाइन में रह के रियल टाइम में ऐसा सीन दूं जो मैं आके देता हूँ फिजिकली, तो फंस जाओगे. तो क्यों ना आप मेरी वेबसाइट से ऐसा करो और मेरे साथ प्रैक्टिस ऐसा करवा. हाँ मेरे साथ वीडियो में भी. नहीं ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी आप उस चीज की प्रैक्टिस करो. अभी टच किए मुझे आप लोगों को टाइम हो गया ना, बहुत गैप हो गया. अभी तो इस गैप को दूरी करने के लिए तो ये फोनवा और ये वर्चुअल लेके बैठे हैं सब लोग.
ये गैप तो तभी दूर होगा ना जब आप लोग इस फिजिकल, हम आ नहीं पा रहे, आप जहाज लेके हमारे तक आ नहीं सकते, तो ये फोन का नेटवर्किंग के थ्रू तो हम आप एक दूसरे के तक देख रहे हैं ना, अभी हम पहुंच रहे हैं ना आप तक। तो आप इसमें हमें सीन दिखाइए ना, आधा घंटा आज दीजिए, आधा घंटा कल दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा परसों दीजिए। क्या दिन में आधा घंटा भी निकालना असंभव है? इन दैट आई डोंट बिलीव एनी ऑफ द tug, any of the tug in our ocean sparkle. Don't tell me कि you can't spare a time for a drill today or any day. बहुत रेयर कोई दिन होगा, मैं कहूँ कि कोई 0.1% के किस दिन कोई बिल्कुल ही हालत खराब होगी, कोई इमरजेंसी या सिचुएशन ऐसी होगी कि तुम लोग को इतना भी टाइम नहीं मिला कि तुम लोग 30 मिनट का ड्रिल कर सको। मूवमेंट आवर्स उठा के देख लो यार, रनिंग आवर्स से मालूम पड़ जाएगा इंजन के। सो ऐसा नहीं होता कि टाइम नहीं मिलता, बट जब हम पूछे प्रैक्टिस के लिए ये वो हर चीज में भाई ये तो देखो, इट इज ड्रिल कोई अलग नहीं है ये कि हम लोग तो जहाज चलाने आए हैं और ये सब करने आए हैं और तुम ड्रिल पूछ रहा है, ये तो मैं क्या करूं, मेरा काम नहीं है ऐसा। ड्रिल आल्सो इज अ पार्ट ऑफ दैट जॉब, नो, जो जॉब कर रहे हैं। मैं मास्टर चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, TM2 में सीमैन कुछ भी हूँ, ड्रिल आल्सो पार्ट ऑफ माय जॉब, नो, मगर मैं ऑन बोर्ड में हूँ कॉन्ट्रैक्ट में। वो सर मेरा सेफ्टी है, मैं जहाज वो एडिशनल से तो कोई थोप नहीं दिया है, आपका तो सेफ्टी है ही। आपके COC सर्टिफिकेशन जहाज में जो आपने एग्रीमेंट साइन किया उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी है, वो जिम्मेवारी है। वो खाली यूं नहीं है कि वो कुलदीप सिंह बोल रहा है, उधर से हेड ऑफिस बोल रहा है, दीपक बोल दिया, उसने बोल दिया यार ये ड्रिल करना पड़ेगा, साला टेंशन हो गया, सर खुजाने को आ गए यार, ये ड्रिल करना पड़ेगा। अरे भाई, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब। कुलदीप सिंह दीपक सेठ है नहीं है, ड्रिल तो बॉस तुम्हें तो भी करना पड़ेगा। यस सर। मास्टर जी 100 बात का हमारे जैसे नहीं है, वहां पे भी ड्रिल तो होता है, करना पड़ता ही है, जहाँ है तो है। कुलदीप, मैं एक बात बोलता हूँ मास्टर जी, 100 बात का एक बात कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जब ड्रिल आप करते हो, हम लोग जब नहीं रहते हैं, ये किसके लिए होता है? सिर्फ आप लोगों के लिए होता है ना? यस सर, क्रू के लिए और जहाज के लिए। बराबर। तो वही चीज जो आप लोग करते रहे हो, वही चीज हमको कैमरा में देखना है। यस सर, प्रैक्टिस चालू रखना है सर। बराबर। अभी दुनिया अजीब हो गया है, मुंह में कपड़ा बंद के घूम रहे हो, दूरी दूरी में खड़े हो, हाथ छूना मना है, मुंह पकड़ना मना है, तो आप क्या करोगे बताओ ना? आप यही सब करोगे ना? यस सर। और गलती होगी तो होने दो, इसी से आपको सीखना, इसी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसकी तुम चिंता मत करो, अगर कोई पॉइंट आता भी है तो अभी मैंने एक प्लान बनाया है, ऐसी मेरे दिमाग में दीपक ऐसा है कि हर हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे के दिन हम लोग ऐसी डीब्रीफिंग प्लानिंग मीटिंग किया करेंगे, ताकि वीक की ड्रिलों का, दीपक, वीक की ड्रिलों का ईस्ट हो या वेस्ट हो, वीक की ड्रिल्स का हम लोग बैठ के उस पर मंथन कर सकें, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें, और उन शख्स को जो आगे आने वाले जो प्लानिंग में है उनका थोड़ा सा ब्रेन मैपिंग और ब्रेन थोड़ा स्टडी करा सकें कि तुम कंपन मत करो, घबराओ मत, जो है कोई हेड ऑफिस अगर कोई ड्रिल देखते हैं, जयराज साहब, सानी साहब को ड्रिल देखते हैं, तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई बाहर के MMD के आदमी नहीं है कि वो देख लेंगे तुम्हें शूट कर देंगे। वो देख रहे हैं, वो भी अपने ही आदमी हैं, वो कोई बाहर के आदमी नहीं है, कोई दूसरी कंपनी से या कोई गवर्नमेंट कोई सर्वेयर नहीं है कि सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे। वो अपने आदमी है, उनका भी इंटेंशन यही है जो आपका और हमारा है। वो भी चाहते हैं मेरी टीम सही हो, हम भी यही चाहते हैं टीम सही हो, आप भी यही चाहते हो मेरा स्टाफ सही हो, और वो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, वो भी कंपनी के आदमी है, वो उनका भी इंटेंशन है कि हाँ भाई आदमी सीखो, आगे हमारा इंटेंशन होता है सीखो। तो वो आप उनके कमेंट से या कैमरे पे हो वो या लाइन पे हो, मतलब ऐसा है ना कि वाकई में हम लोग आजकल कितना व्हाट्सएप में देखता है, न्यूज में आता है, टीवी में आता है, यहाँ आग लगी, यहाँ आदमी मरा, इधर भाग गया, बराबर है, ये सब तो देखता है ना। यस सर। तो उससे हम लोग को क्या सीख मिलता है कि उस जगह पे, फलाना जगह पे इस फायर के वजह से आग लगी, और उसको हम लोग ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए।
तो मैनेजमेंट अगर देख रहा है, सानी साहब देख रहा है, डीपीए देख रहा है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो क्या देखना चाहता है कि हमारा इतना समझदार क्रू इतने सालों से काम कर रहा है, तो हम लोगों का कुछ ऐसा कल कुछ विपदा आपदा आ जाए तो ये लोग सक्षम है कि नहीं उस चीज को डील करने के लिए, कि खाली ऑडिटर को खुश करने के लिए हम ड्रिल करते हैं। ये बात अब यहाँ पे आ पहुंची है कि ऑडिटर नहीं, आपको अपने आप को खुशहाल रखना है और अपने एसेट को बचाना है, तो आपको ये सारे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहा है आपको ऑल द टाइम प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्लानर के हिसाब से करना पड़ेगा। जब तक कमियां निकलेगी नहीं तब तक हम सुधरेंगे नहीं, ये मान लीजिए आप। यस अगर कल मुझे अचानक आप एक जहाज में बिठा दो और मैं नासमझ जैसा, जहाज को देखा ही नहीं कौन सा टंकी में क्या है, कौन सा स्टोर में क्या है, कौन सा साइड गैली है, किधर वेंटिलेशन है, किधर फ्लैप है, ये सब देखे बगैर अगर मैं ड्रिल करूंगा तो मेरा हालत क्या होगा? बराबर है। तो मैं गलती करने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग देखा नहीं, आप लोग देखा है, लेकिन देखा है। देखने के साथ उसको कैसे एप्लीकेबल करोगे वो इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पे बात आ रही है कि आप जहाज जानते हो फिर भी ये कंसिडर नहीं कर रहे हो कि आग कहाँ से लगी और कैसे बंद करना है। समझ गए आप? यस और आप लोग का चीफ इंजीनियर को भी बुलाया करो, जब भी मीटिंग ऐसा होता है, सिर्फ मास्टर नहीं, चीफ इंजीनियर को पहले बुलाओ, ठीक है? उनसे ब्रीफिंग क्या है, डिब्रीफिंग बड़ा साहब किधर है? बड़ा साहब किधर है अजीत जॉयस? बड़ा साहब किधर है? मतलब बड़ा साहब है, वो नीचे सामान वगैरह कुछ आया है, तो पीए सिस्टम में सुन रहे हैं सर, इसके आगे में पीए सिस्टम चालू है। सेकंड इंजीनियर किधर है? बड़ा साहब सामान से क्या करेंगे? बड़ा साहब को तो ले लो, सेकंड इंजीनियर देख लेगा सामान को यार। सेकंड करेगा हमेशा ड्रिल के मैटर में मास्टर ही प्रपोजल, आगे एक पिक्चर शीशा रहता है, ऐसे मास्टर ही मास्टर है। ड्रिल इज फॉर ऑल। सर बड़ा साहब भी है सर, है वो पीए सिस्टम चालू है ना, वो सुन रहे हैं सर। अच्छा सुन रहे हैं, तो उनमें से दोनों में से सामान क्या ले रहे हैं? बाहर से कोई सामान आया है गट्टी पे? नहीं आया था सर, वो हो गया। अभी वही बड़ा साहब नीचे ही है ईसीआर में, पीए सिस्टम सर ऑन है, वो सुन रहे हैं। अच्छा नहीं, नहीं, शक्ल मास्टर दिखा जी, देते तो ज्यादा अच्छा था। मास्टर जी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में जॉइंटली मीटिंग करिए, आप और बड़ा साहब। अगर काम नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो दोनों एक साथ बैठ जाइएगा ये सब मीटिंग में, तो फिर आपका टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपका सुनने का, समझने का तरीका, उनका सुनने समझने का तरीका में हो सकता फर्क है, लैंग्वेज में फर्क हो सकता है, ठीक है? यस तो इसके लिए दोनों सुनना जरूरी है। सर हाँ बड़ा साहब है सर, यहाँ आ गए सर। सुन रहा था सर हाँ, ईजीआर हाँ अच्छा, एक और है कि इसमें कम्युनिकेशन में। गुड इवनिंग बड़ा साहब। गुड इवनिंग सर, मैं सुन रहा था ईजीआर पे, सुन के पीए सिस्टम में सुन रहा था सर। अच्छा, लॉकडाउन में आप गाड़ी बढ़ा लिया बड़ा साहब? इसलिए सुन के भाग गया यार, अभी आप बुला रहे करके भाग गया। बड़ा साहब लॉकडाउन में आप बीएड बढ़ा लिया, बीएड? हाँ, और उसका करेक्ट डेढ़ हो गया पूरा। अब फायर फाइटिंग में ये सब चलेगा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा साहब, इसमें कम्युनिकेशन में जो जॉय मास्टर जो बात कर रहे थे, इसमें कम्युनिकेशन में मास्टर है, TM2 है, चीफ इंजीनियर है, बराबर है। अब आप चारों का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन मायने रखता है ड्रिल में। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि ये तो इंजन रूम से रिपोर्ट आनी चाहिए थी, उसने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो मैं बैठा हूं, बल्कि मुझे पता है कि ये चीज वहां से रिपोर्ट आनी चाहिए थी, डिले हो रहा है, आया नहीं है, तो ब्रिज में बैठे हुए मेरा काम है ये रेडियो पे पूछना क्या हुआ, सेक्रेटरी साहब कम इन, चीफ साहब कम इन, बड़ा साहब कम इन, क्या हुआ, पंप क्यों नहीं चला, क्या देरी है, कुछ प्रॉब्लम है, ये उधर से आना चाहिए। अगर चीफ इंजीनियर साइड पे खड़ा ये देख रहा है कि फायर फाइटर का प्रॉब्लम है, कुछ है, ये लोग कुछ मिसहैप कर रहे हैं, इन्होंने प्रेशर चेक नहीं किया, या एक्स गलत रखा है, या लाइट गलत ढंग से लटकी है, उलझ जाएगी, या लाइट ठीक नहीं लटकी है, या कुछ ढीला डाला है, इफ यू ऑल्सो वॉच एट साइड, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि वहाँ TM2 खड़ा है वो देख लेगा। इफ यू आर ऑल्सो वॉचिंग, सो इट इज आवर ड्यूटी कि टू इमीडिएटली पॉइंट इट आउट, अरे इसका ये ठीक करो, ऐसी
तो इट्स अ टीम वर्क। श्योर जिसने देखा वही आदमी उसको पॉइंट आउट कर दे, अरे भाई ये देखो ये गिरेगा तुम्हारा एक्स, इसको ठीक ठीक से टांगो, अरे ठीक से टांगो, होल्ड ऑन, अरे इसको ठीक से टांगो, अरे लाइट को जरा चेक करो, ये चेक नहीं किया, नहीं चेक करो, इसको बताओ, हाँ कैप ठीक करो, ये करो वो करो। सो यू टेक अ लीड एट एरिया। इट इज नॉट लाइक दैट कि फायर ड्रिल हो रही है और टीएम2 कम्युनिकेशन कर रहा है। एंड इफ यू आल्सो मॉनिटर समथिंग, अगर आपने अपनी आंख से देखा है तो यू आल्सो जस्ट इन बिटवीन मेक कम्युनिकेशन और व्हाट, और एटलीस्ट शाउट टू देम कि अरे ये करेक्टेड। कई बार क्या होता है 7-8 आदमी ड्रिल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और हम भी कैमरे में देखते रहते हैं, पता लगा पैंट के नीचे उसकी बेल्ट उतरता जा रहा है, सीवीए के नीचे लाइन उलझ रहा है, और वहां इतने आदमी खड़े हैं उनको नहीं दिख रहा वो बेल्ट उतरता जा रहा है उसका, पैंट में बटक में से नीचे पैंट में बेल्ट जो है ना, बेल्ट एससीबीए के ऊपर जो लोग बेल्ट लगाते हैं, फायरमैन वाला बेल्ट पट्टा, वो देखता क्या वो नीचे नीचे खसकता जा रहा है, लाइन देख रहे उलझता जा रहा है। किसी ने टॉर्च ऐसे हुड जैसे ऐसे होल्ड कर लिया है, टॉर्च की मुंडी लाइट का फोकस बीम पीछे है, और इतने आदमी खड़े हैं उनको नहीं दिख रहा कि टॉर्च किस गलत ढंग से उसने शोल्डर में ले लिया है। You know? जब इतने आदमी वहां खड़े हैं मौके पे, वो देख के पॉइंट आउट नहीं कर रहे यार, मतलब एकदम निर्जीव क्यों हो जाते हो, सेंसिबल रहिए ना। अगर आपको दिख रहा है कुछ हो रहा है तो एवरीबॉडी हैज गॉट अ राइट टू पॉइंट इट आउट देन एंड देयर, यू आर आल्सो शिप स्टाफ एवरीवन। कई ड्रिलों में देखा हमने ऐसे लाइट का मुंडी पीछे है, वो एक्स नीचे रखा रह गया, एक्स गलत ढंग से टंगा है, उसका लटक रहा है, शोल्डर से उधर आ गया, और इतने लोग देख रहे हैं उसको अंदर भेज रहे हैं। हमारे यार जब इतने लोग देख रहे हैं तो उसको पॉइंट आउट करो ना, उसका कंधे से टॉर्च गिर रहा है, उसका पीछे से पेटी खसक के नीचे घुटनों में चला गया, अरे वो देख रहा है ना, अभी जाने दो जाने दो, ऐसा नहीं है जाने दो, तुम उसको गलत ढंग में अंदर भेजेगा तो क्या जाने दो, स्टॉप हिम देन एंड देयर, नो करेक्ट इट, देन सेंड हिम, दैट मेक्स परफेक्ट। अगर आप उसको ऐसी सोच के अरे देख रहे हैं ना अभी जाने दो अभी जाने दो, तो वो ड्रिल फिर फेलियर ड्रिल हो जाता है। टेक इट टाइम बस करेक्ट। और हाँ इसके लिए हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए कभी भी मना नहीं करते, जहाज में आए तो भी हम एक बारी दो बारी आपको स्विंग ट्विस्ट करके दें, अभी भी आप जितनी प्रैक्टिस करानी है करा लीजिए। वी आर नॉमिनेटिंग वेसल्स एवरी वीक फ्रॉम ईस्ट हो या वेस्ट हो, so you get set ready, propose your vessel for if you want to have a practice, and we have to have a drill with HO, और any of your query और ideas और views जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ड्रिल का थीम क्रिएशन करने में, so you give your idea, no issue, share with us, if anything value addition we will add it, और हम अगर उसमें कुछ और ट्विस्ट करना चाहेंगे तो हम आपको, ऐसा नहीं है कि हम लोग थोप देंगे उसको आप पे, you take your opinion, you are free to contest, we'll discuss and we'll plan it। अगर हमको आइडिया देंगे तो हम आप उसको एग्जीक्यूट करने का भी हम आपको स्टेप बताएंगे कि इसको कैसे किया जाएगा, इसको कम्युनिकेशन में कैसे किया जाएगा, प्रैक्टिकलिटी इसको ड्रिल की थीम में कैसे उतारा जाए, वी हैव डन, दैट्स व्हाट, so you feel free to do this drills। और लास्ट डीब्रीफिंग जो मैंने बोला आपको ड्रिल का जो सीट ऑफ फायर जो आप बताते हैं, जेन्युइन सोच के बताइए, कॉटन लैग में फायर लग गया, अरे कॉटन लैग में फायर कहाँ लग गया यार, इससे लग जाएगा, कॉटन लैग में फायर लग रहा है, बट देयर मस्ट बी समथिंग हीट और सम सोर्स ऑफ इग्निशन जिससे कुछ हुआ होगा ना, वो तो कंबस्टेबल मटेरियल है, बट कंबस्टेबल मटेरियल में फायर लगा इट मीन समथिंग सोर्स ऑफ इग्निशन है ना वहाँ पे कुछ, देन द फायर इज देयर। तो आप उसका 360 का एरिया छानबीन करें, पीछे का वो करें, उसको भी ड्रिल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करें, जस्ट टू रिकॉल द मीटिंग पॉइंट्स। आप उसको भी इन्वेस्टिगेट आपका ड्रिल के कम्युनिकेशन में और प्रैक्टिकली उसका अप्रोच में, भले ही डमी हो वो इंजन रूम से बाउंड्री कूलिंग है, यू आर नॉट डूइंग दैट एक्चुअली, बट यू डू अ डमी और रिपोर्टिंग एंड फील दैट सेंस, एक्चुअली कॉमन सेंस कि हाँ ये पेंट यहाँ पील्ड अप होगा, यहाँ पैनल लगा है, पीछे उधर आग लगी है, तो ये पैनल मैं हटा सकता हूँ नहीं हटा सकता हूँ, उसको कोऑर्डिनेट अप करूँ, इसको भी कम्युनिकेशन में लेना है, तो उधर भी पैनल है उसमें भी बर्निंग हो रहा है, या उधर टैंक है उसको क्या किया आपने, तो आपको रियल टाइम सिनेरियो को समझना है, उस हिसाब से कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग और आपके मॉक एक्शंस होने चाहिए, मॉक एक्शन फ्रॉम काइंड ऑफ मॉक ब्रीफ। ठीक है, कुछ और है? यस सर। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ है मासी? नहीं ठीक है सर। एनीबडी एल्स जो है अभी पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट कुछ है तो पॉइंट्स
let us clear, and Master, feel free to call or WhatsApp or give us call for practice drill if you want. Different scenario, ideas, views. कल परसों कई दिनों से सारा दिन यही लगे रहते हैं, आज भी सुबह से चैट में लगा हुआ था, तो 1 घंटा ब्रेक करके देन वी होल्ड दिस मीटिंग. ठीक है दीपक, श्यामला सर एंड मास्टर जॉय, डिलाइट, आर.के. पटेल. ओके सर, गुड इवनिंग सर. ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच. सर. ओके, थैंक यू. हाँ आर.के. ओके, बाय बाय. ओके, बाय बाय. आर.के. आपका माइक म्यूट है आर.के. का. आर.के. माइक म्यूट है. इंटरनल ऑडिट अपना शेड्यूल पे है ना सर, जॉय एंड डिलाइट का. मैंने शेड्यूल बनाया है, भेजा है वो इनविटेशन. या बट एज पर द शेड्यूल ना, कोई चेंज नहीं है ना अभी. नहीं, वो हाँ, कल ही परसों मैंने वो शेड्यूल इनविटेशन क्रिएट किया ना. हाँ, वो तो क्या है, अभी ये मैं ऑडिट के शेड्यूल जो क्रिएट कर रहा हूँ, उस बीच में मैं अपने ड्रिल का भी ग्रैब कर रहा हूँ. तो इसमें क्या है, ऑडिट अगर हो रहा है और आचार्य साहब और वंताराम साहब और ये सब मिलकर ऑडिट करा रहे हैं, और कोई ड्रिल ऐसे वाला सीन है, तो मैं उसमें से निकल के ड्रिल में घुस जाता हूँ. दिन में 2-2, 3-3 ऐसे सीन होते हैं. तो समटाइम आई हैव बीन इन डॉक्यूमेंट्री मूवी, समटाइम आई हैव बीन इन एक्शन मूवी. तो दोनों तरह की मूवी हम शिफ्ट करने में एक्सपर्ट हो गए हैं अभी वर्चुअल में. ओके नो प्रॉब्लम. एक्शन मूवी में भी, डॉक्यूमेंट्री में भी, नो. ओके. तो आपका ड्रिल का उसका ऑडिट वाला कोई शेड्यूल में फिलहाल तो कोई चेंज है नहीं. मैंने इनविटेशन वो सारे एडवांस में 1 अगस्त 4 अगस्त तक का मेरे ख्याल पैक बना दिया है. नहीं श्योर, अभी कुछ भी कोई भी रीजन की ड्रिल हो ना, यू सेंड अ लिंक टू बोथ द वेसल्स. मैं दोनों को अटैच करूंगा बिकॉज़ बोथ आर ऑफ फायर राइट नाउ, सो अवेलेबल है वो. दैट्स गुड. अच्छा, अवेलेबल है, ऑफ फायर है, तो आई विल रिक्वेस्ट यूज करो अभी कल संडे है ना, कल मेरे को 1 घंटा दिला है. दोनों वेसल एक वेसल में ड्रिल करेंगे, दूसरा देखेगा, फिर उसका ड्रिल कराएंगे, फिर वो पहले वाला देखेगा. चलेगा करके दिखाओ जो इसने गलती करी. ठीक है. हम अरे 40 मिनट लगेगा यार. अभी इसने जॉय ने इतना सुना है, तो लेट्स सी प्रैक्टिकली. हाँ, क्यों नहीं. यस, श्योर. हम तीसरा आंख अपना दीपक सेठ को भी बुलाएंगे. वो आंख के अलावा पर 2 चश्मा भी है, तो 4 आंख का विजन मिलता है हमें. यस, श्योर. मिलेगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगी. यस. हाँ, नहीं, कुछ अलग एंगल मिलता है ना, कुछ तुम थोड़ा और मिर्ची लगाना भी, उसमें ट्विस्ट करना, ऐसा तो ये नहीं ये है. ठीक है, तो उसमें एक थोड़ा झटका मिलता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को तो ऐसे में ट्विस्ट में और स्पाइसी ड्रिल को बनाने में ऐसा करने में बहुत मजा आता है, पैशन है साला. हम लोग जहाज में जाके वो उल्टा पटांग ड्रिल करते हैं ना, कि तुम इसका समझो आदमी रह गया नहीं, फिर क्या करेगा. ऐसा ड्रिल को ट्विस्ट करना चाहिए ना, सीन डिफरेंट वे. हमने तो TM2 को मिस आउट करके ड्रिल कराया. नहीं, दे आर बेसिकली लिमिटेड टू द प्राइमरी अटैक ओनली. अटैक पार्टी तक सीमित है, मैक्स बाउंड्री किलिंग. बट राजन को पूछना, बनर्जी को, राजन को, एसके को पूछना कराया भाई. ठीक है, मास्टर ब्रिज में नहीं आया, अभी करो. मैं मास्टर को मिस आउट करके ड्रिल कराया. वो गया मास्टर ब्रिज देख. अरे मास्टर नहीं है भाई, मास्टर रिपोर्ट नहीं किया. तुम TM2 है भाई, करो कैसे करेगा. हैंडल दैट. ये फॉरेन फ्लीट यार, तुम क्यों नहीं कर सकता. नहीं करता, ठीक है, हम सीन बताते हैं ना, ऐसे सीन में क्या होता है, क्या करने का है. हम है ना, हम किस लिए हैं यहाँ पे, हम किस लिए, यही काम तो कर रहा है साला. ठीक है, हम बताएंगे ऐसे. ठीक है, सेकंड में तुम्हारा मिस आउट, पंप नहीं चलाना जानता, उसको तो टांग में चोट लगी है. अरे तुम चलाओ ना पंप, तुम शादी में आया, सब में उसका ड्यूटी लिखा था. अबे तेरी शादी में उसका ड्यूटी लिखा था, तुम ये क्या करने आया, तुम पंप चलाओ. तो पीछे इसमें QTC इंस्पेक्शन हमने इसमें वीडियो में किया, टीम्स में टेक क्रू से इसका बोट का OBM चलवाया. क्या वो तो सेकेंडरी चलाएगा, कुछ काम कर रहा है. मैं क्यों, तुम क्यों नहीं चला सकते. तो थोड़ी देर में साहब आता है, वो कुछ उसने खोल के बैठा है नीचे, कूलर कुछ क्लीन कर रहा है, थोड़ी देर में आके चलाएगा. तुम क्यों नहीं चला सकते. आई वांट यू टू रन. यस.
बोलता हूँ इमरजेंसी इज एवरीबॉडीज बिजनेस। नहीं चलाएगा, तुम बाजू में खड़े रहो, तुम एज एक्सपर्ट बाजू में खड़े रहो, मॉनिटर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तुम्हें कैमरे से, मैं बता रहा हूँ तुम क्या गलत करेगा क्या ठीक, तुम मेरे को सामने पूरा दिखाओ, करपाल उतारो इसका, तेल लगाओ, पर्जिंग करो उसका, रखो टैंक, साबर चेक करो, इधर ओवरफ्लो मत कर, चौक कर देना पहले किक देख। हो गया अभी कुलदीप अभी ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है, 5:45 बज गया है। हाँ यार ठीक है anyway, मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह साहब ने बोला ना, सानी साहब ने रिपीट किया लास्ट ड्रिल में, सानी साहब यही बोल रहे थे कि सबको आप रेपिटेशन में ड्यूटी चेंज ओवर करो, चेंज ओवर करो, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ ऑल दिस। हाँ, तो उसमें जैसे फायर फाइटर की ड्यूटी है, अगर इंजन रूम में जो स्टाफ है रेटिंग का, तो इंजन रूम का फायर में उनका फायरमैन सूट का ड्यूटी को चेंज कर दो, इंजन रूम अमंगस्ट का इंजन रूम रेटिंग, इंजन रूम फायर, डेक का फायर में डेक वाला फायर फाइटर डालता है, तो अमंगस्ट द डेक रेटिंग उनका फायर फाइटर का ड्यूटी चेंज करो, बाउंड्री कूलिंग वाले का ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वेंटिलेशन वाले का ऑटोमेटिक, मतलब आपको शफलिंग करो तो उस शफल से जो बेनिफिट होगा तो हर एक को थोड़ा थोड़ा एक्सपर्टीज मिलेगा। नहीं तो किसी को पूछो साहब मैं तो फायरमैन सूट मैंने तो कभी डाला नहीं, उस जहाज में भी मेरी बाउंड्री कूलिंग में ड्यूटी थी, इस जहाज में भी मेरी बाउंड्री कूलिंग में ड्यूटी है, बस मैं हमेशा बाउंड्री कूलिंग में रहता हूँ। तो यार शादी में थोड़ी आया भाई, सब काम करने पड़ेंगे, जहाज में सब काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं सब काम, उसमें डेक इंजन नहीं होता। अभी ऐसा है ना कुलदीप, ऐसा है, there are two process has changed because of lockdown। एक तो पहले जो ये लोग रिमोटली ड्रिल करते थे, जिसको टेक्निकल वाले भी मॉनिटर नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, सिर्फ स्टाफ अपने आप रिकॉर्ड भर रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीज कुल मिला के उनके सर के ऊपर एक तांडव हो रहा है, बिकॉज सर्विलेंस के ऊपर में सब दिख रहा है ना हम लोग को। पहले क्या होता था, इवन इफ यू आर प्रेजेंट यू कैन ओनली लिसन व्हाट इज बीइंग रॉन्ग डन ऑन द डेक, बट आंख तो तुम्हारी सिर्फ दो है। हम तो कभी ऑन बोर्ड कभी कभार कोशिश करते हैं दोनों तरफ बंदर जैसे कूदने के लिए, बट उससे भी कभी कभी कुछ एक्शन छूट जाती थी। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कैमरा फोकसिंग, हर एक सेक्शन में हम लोग को कुछ ना कुछ खामियां मिल रहा है, और ये लोग अब सीख रहा है। एक्चुअली देखोगे ना, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम हियर। काम तो अभी हो रहा है, हाँ अब हो रहा है इनका बेनिफिट। होती थी जो स्मार्ट मास्टर रहेगा, जो स्मार्ट चीफ इंजीनियर रहेगा, इससे बराबर लर्निंग लेके अगला ड्रिल में वो पक्का कर लेगा। एटलीस्ट अगले कुछ महीनों के लिए या सालों के लिए उसको ड्रिल में कुछ उठपटांग मिलेगा नहीं है, छोटी छोटी चीज। एक और है दीपक, इसमें एक बात है, अभी हम लोग सिर्फ जितना वर्चुअल ड्रिलों में फायर फाइटिंग पे जोर दे रहा है। मैंने एक वेसल में कांडला के एक वेसल में अभी कांडला के लैंसर या प्रोग्रेस में से, श्यामलाल साहब अगर सुन रहे हो, हमने अबेंडन शिप पे ड्रिल ब्रीफिंग किया, अबेंडन शिप का ड्रिल सीन। So we have to switch from fire drill connected with some other drill, or either not only on fire drill, there are other drill also, no? Do show that. बराबर। हमने एक ही ड्रिल पे क्यों रहते हैं? अरे भाई और भी तो ड्रिल हैं। आप अबेंडन शिप ड्रिल का देखिए, आप अबेंडन शिप ड्रिल करा के देखिए आप उसमें से आधे फेल हो जाएंगे। नहीं कुलदीप, कैसा है, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट देखना चाह रहा है, टेक्निकल मैनेजर इज इन्वॉल्व, सेफ्टी गाइज आर इन्वॉल्व। यही जो छोटी छोटी जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसको पहले कंट्रोल में लाना है। नाउ देयर आर सो मेनी सिनेरियोज वी हैव इन माइंड, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल एट दिस मोमेंट। ये सिर्फ महीना भर हुआ है, चल रहा है, राइट? अभी इससे एक बार स्टेप से ऊपर आ जाए, then we can always mix up the scenario and let's try out something else what is happening। फिर देखना क्या होता है। नहीं, बार-बार प्रैक्टिस कराएंगे तो हो जाएगा, they will come up। हाँ, नहीं बार-बार का प्रैक्टिस का है कम अप। इसमें क्या है साहब, अगर जो भी अभी जैसे ड्रिल कराई जा रही है, हेड ऑफिस का इंटेंशन वही है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, और हम लोग नहीं फिजिकल अप्रोच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उनका ड्रिल का
जो प्रैक्टिस जो है वो छूटे ना, उनको आनंद ना मिल जाए यूं कि अरे भाई कोई मास्टर कोई आया नहीं, ऐसा कोई चाबुक मारने के लिए, देखने के लिए, तुम्हें सुपरवाइज और चेक करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में सब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गया। अब रही बात बिफोर लॉकडाउन ड्रिल की, तब कौन सा वो कथा, तब हम ड्रिल का लेवल में तब हम 6 महीने में जाके हम ही ड्रिल कराते थे, और वापस जब हम आएंगे वो जैसे ही वो कुंभ का मेला लगता है ना साल में, वो जब जब हम जाएंगे तब तब कुंभ का मेला लगेगा, जब हम आ जाएंगे तो कुछ मेला नहीं लगेगा भाई साहब। अगली बार तो ये चेंज हो जाएगा। तब भी हमें कराना था 6 महीने में, अभी हमें कराना है। अभी ये फ्रिक्वेंसी हम क्योंकि वर्चुअल में है, फिजिकल जाने आने में हमारा टाइम नहीं बिगड़ रहा, चेकलिस्ट भरने में कुछ टाइम नहीं बिगड़ रहा, कैमरा उठाना, कॉल करना और ये सब करना है। तो अभी ये आईडी आ रहा है कुंभ का मेला, अभी ये कुंभ का आवाज बात है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये आवाज आ रही है यार बीच में, किसकी, कौन गाना गा रहा है? ये कुंभ का मेला है, ये कुंभ का मेला। अरे एक मिनट यार, किसकी आवाज आ रही है बीच में? रीजनल ऑफिस भरूच शायद, कहाँ से पूजा का कुछ आ रहा है आवाज। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कुंभ का मेला है। पहले जो 6 महीने में आता था टग वालों के लिए, जब जब हम जाते थे, अब कुंभ का मेला आए दिन लगने लग गया, है समझ में। और उस कुंभ के मेले में हम ही और तुम ही संत हैं। उस कुंभ के 6 मेले में से जब हम जाएंगे तभी मेला लगता था, अगली बार फिर हम जाएंगे तभी मेला लगता था। बीच में जाके कौन सा ड्रिल कराता था? वही, अभी भी तुम्हें वही कराना है, पहले भी वही करा। तुम बीच का जो स्टेप और जो तुम बोलना चाह रहा ना दीपक, उस तुम सीक्वेंस को भूल जाओ, नल एंड अवॉइड। कोई बात नहीं जी, अपना इस ड्रिल मैटर में कोई रोल अदा इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं आता उसमें, क्योंकि ड्रिल तो नहीं करानी है। बराबर बराबर। तुम इस बारे में 10 बार कम्युनिकेशन सुन चुका है, फिर वही क्वेश्चन उठाता है, ड्रिल तो नहीं करानी है। कोई बात नहीं है, इट इज ए सिस्टम एंड सिस्टम नीड्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बस। क्योंकि हम उसी के लिए बना है, इसलिए वो दैट इज आवर कोर जॉब, इसीलिए हम उसके लिए डेडिकेटेड है, इसलिए हमें करानी है, उसमें नो डाउट अबाउट इट। तुम बीच का पैटर्न को वो भूल जा के भी कोई और कराएगा, डोंट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। मेरा कहना ये है। नॉट दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक सिस्टम इंडिपेंडेंट। ये हम देखे नहीं देखे, तुम्हारी एक्शन बराबर होना चाहिए, और होगा। वक्त लगता है लेकिन एक बार हो जाता है। प्रीवियस कंपनी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि उनको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, और कभी भी कोई ड्रिल में एक्सटर्नल वाला कोई उंगली उठा के दिखा नहीं सकता है। तो इट टेक्स टाइम, जॉइंट एफर्ट। थोड़ा ये वाइडिंग एक्शन लेते हैं कि आज मेरा मूवमेंट है, आज मेरा ये है, वो है, काम चल रहा है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है बस। आप डेट फिक्स कर दो, बोलो ऐसे के साथ परसों तुम्हारी ड्रिल है, पूरा दिन है, बोलो तुम 30 मिनट किस टाइम निकालेगा, बोलो ना, लेट देम से नो। आज जहाँ बोल रहा कल फिर पूरा कर देने का। ऐसे जो वेसल जो ऐसे मेरे को मालूम है, ऐसे तुम आप मासी शामिल साहब किसी तरह इशारा कर रहे हो, जहाज में जहाँ से ऐसे हमें आंसर मिले हैं। हाँ तो सब मेरा नीचे इंजन में कूलर क्लीन हो रहा है साहब, इसलिए मैं ड्रिल नहीं कर सकता। ऐसे आंसर है। अभी मैं जहाज का नाम बता दूंगा तो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा साहब। मेरे यहाँ तो एक एसी का मैकेनिक आया, 2 एसी के मैकेनिक है, वो काम कर रहे हैं इसलिए ड्रिल नहीं हो सकता। अरे 2 एसी के मैकेनिक आए, वो ड्रिल कर रहे हैं, एक आदमी को तुम उसके पीछे छोड़ दो, बाकी के लोग तो ड्रिल कर रहे हैं यार। करेक्ट, एक आदमी कम हो जाएगा बस बहाना ना करने का। अब उसको तोड़ने के लिए हमें फिक्स डेट में उनको डेट देनी है कि फलां डेट को तुम्हारी वर्चुअल ड्रिल है। कुलदीप रुक कुलदीप फिनिश। ओ समलाल जी। यस सर। अगर पकड़ना है ना तो ड्रिल रिकॉर्ड जो जिस दिन का दिखाएगा टाइमिंग ना, उस दिन मूवमेंट बुक देख लेना, पॉइंट है। सही। दीपक ये जो सीआईडी वाला आइडिया तुम दे रहे हो ना, ये मेरी काली डायरी में मैं पिछले वाले पन्नों पे लिख लेता हूँ। जिस वेसल ने मुझे जब जिस डेट में जिसने मुझे मना किया ना, उस वेसल का मैं अपनी डायरी में सबसे पीछे के पन्ने पे लिख लेता हूँ, और जब मैं उस वेसल में जाता हूँ मैं उस डेट को जरूर निकाल के देखता हूँ कि इस दिन की तेरी मूवमेंट में क्या था। अब फिर मैं उसको उस हिसाब से चढ़ाई करता हूँ अच्छे से। चढ़ाई का मतलब उसको जो मैं उस दिन दिमाग में कराना चाहता था, उसको वो आज 2, 3, 4 ड्रिल करा देने का उसके साथ।
ये भी कनेक्ट, वो भी कनेक्ट, ये भी खोल, स्टोर भी खोल, ये भी खोल, ऊपर भी चल, नीचे भी चल। उसका इतना पसीना छुड़ा देने का कि शाम तक वो तौबा करेगा, साहब आज हो गया साहब बहुत। 6 महीने का काम है, एक दिन में निचोड़ के ले लेता हूँ फिर मैं उसको, एक दिन में, वन डे में। पूछो आप श्यामला साहब को, मेरे साथ जाते हैं। हाँ सुनते हैं बेटे, जब ऐसी मूवमेंट के बिना हमें कोई वेसल अगर मिल गया जिसका मूवमेंट में नहीं अटका तो उसको इतना चैन से नहीं बैठने देते। हाँ अभी वो सिक्का में चले गए तो थोड़ी देर मूवमेंट आ गया, उतर गए, चले गए, वो सीन अलग है। लेकिन जो वेसल मिल गया बस उसकी तो फिर उसको तो शाम तक उसको पक्का करके वॉश आउट करके निकलेंगे। ठीक है, चलो फिर साइनिंग ऑफ। चलो सर, रामलाल जी, ओके Okay, sir. बाय। ओके सर, थैंक यू। Okay, thank you for all of you at least